हेलो मेरे प्यारे बच्चों। तो आज जो आप लोगों का एग्जाम हुआ जैक बोर्ड झारखंड बोर्ड के क्लास 9th वाले बच्चों को, तो आज हम इस वीडियो में गणित मैथमेटिक्स का आंसर की बताने वाले हैं, सटीक उत्तर। तो आप सारे उत्तर को अच्छे से मिला लो और देखो कि आज अपने गणित में कितने प्रश्न को सही किए हो और कितने गलत किए हो। और मिला लेने के बाद आप हमें नीचे जरूर कमेंट कर देना कि आप अपने गणित में कितना नंबर लाने वाले हो। ठीक है, आपको सारा सब्जेक्ट का आंसर की मिल जाएगा बच्चों इसी चैनल यूट्यूब चैनल मिशन 2 पर। ठीक है, तो चलिए इसका जो सबसे पहला सवाल पूछा गया था, काफी लॉलीपॉप सवाल था कि निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या है। ठीक है, तो इसका उत्तर हो जाता ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, √7 से √7 कट जाता तो 2/7 बचता। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 20 का सही हो जाता। देखिए दूसरा नंबर में क्वेश्चन पूछा गया था शून्य क्या है। आप लोग को बार बार हम रटवा रहे थे कि शून्य परिमेय संख्या है बाबू, परिमेय संख्या है, याद रखो। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाता। तीसरा नंबर जो सवाल पूछा गया था क्या था, 0.3 बराबर है, तो कितना के बराबर है ये 0.3, ये आपका 1/3। ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाता है। ठीक है, अगर हम 1 को 3 से डिवाइड करेंगे तो 0.3333 बार बार आएगा। ठीक है, अगला सवाल देखो, हर का परिमेयकरण करने पूछा था। ठीक है, हर का परिमेयकरण अगर करते ना तो यहां पे क्या हो जाता आपका √2/2 हो जाता है। ठीक है, √2/2 यानी ऑप्शन नंबर 20 का सही हो जाता है। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल क्या दिया हुआ था, 36 का 1/2 पावर में दिया हुआ है। ठीक है, 36 को हम लोग स्क्वायर लिखते, 6 का स्क्वायर और 1/2 2 कट जाता तो हमारा 6 इसका आंसर हो जाता ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, पांचवा का सी इसका सही उत्तर हो जाता। अगला देखिए छठा नंबर जो क्वेश्चन पूछा गया था, क्या पूछा था क्वेश्चन नंबर छठा कि 2 + √2 2 - √2 किसके बराबर है। ठीक है, तो 2 का स्क्वायर कर दो माइनस √2 का स्क्वायर कर दो। ठीक है, तो कितना हो जाता 4 - 2 = 2, इसका यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका सही होता है। तो 6 नंबर का ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, अगला सवाल जो क्वेश्चन पूछा गया था 7 नंबर में, क्या पूछा था कि निम्नलिखित में से कौन बहुपद नहीं है। तो आपको हम बताए थे चर अगर बट्टा में हो या चर के पावर में माइनस हो तो वो बहुपद नहीं होगा। तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन नंबर डी में चर बट्टा में है। ठीक है, बट्टा में है तो ये क्या हो जाएगा, बहुपद नहीं होगा। अगला सवाल देखते हैं हम लोग क्या है, 8 नंबर में सवाल पूछा गया था निम्नलिखित में कौन त्रिघाती है। त्रिघात, घात में 3 कहाँ है बच्चों, तो यहाँ 2 है, यहाँ 2 है, यहाँ 1 को नहीं है, यहाँ 3 है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाता। त्रिघाती, घात पूछ रहा है ना। अगला देखो 9 नंबर सवाल पूछा गया था, काफी इजी था, x² का गुणांक, x² का गुणांक, मतलब सेम का सेम प्रश्न। यहाँ पे आपका नंबरिंग भी नहीं चेंज किया बच्चों। ये 40 सवाल हमारे बताए गए सवाल है, 40 का 40, ये हमारी गारंटी है। ठीक है, आप लोग जो शुरू से देख रहे होंगे उनका आज तो बहुत ही मजा आया होगा मैथ में, मतलब 40 में 40 ठोक करके आए होंगे, है ना। क्या है x² का गुणांक कितना हो जाएगा, देखो x² के पहले कुछ नहीं है तो 1 इसका ऑप्शन नंबर 20 का राइट हो जाता है। ठीक है, 10 नंबर में सवाल में देखो 10 नंबर क्या पूछा गया था, शून्यक निकालने बोला था, 2x + 1 ठीक है बराबर 0 कर देते तो 2x बराबर क्या हो जाता है, यहाँ पे -1 हो जाता, x बराबर -1/2 हो जाता, -1/2 यानी ऑप्शन नंबर 20 का सही हो जाता 10 नंबर का। ठीक है, अगला सवाल देखो 11 नंबर जो पूछा गया था यहाँ पे कि 3x² + x + 1 से x - 1 से भाग देने पर शेषफल क्या होता। ठीक है, तो x बराबर यहाँ पे 1 हो जाता और सभी में 1 बैठा देना था, 3 × 3 3 3 1 4 1 5 5 इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर सी। अगला देखो 12 नंबर क्या सवाल पूछा गया था कि निम्नलिखित में से 2 चर वाला रैखिक समीकरण, 2 चर कहाँ है, यहाँ 1 के चर है, ये कट जाता, ये कट जाता, यहाँ भी 1 के चर है, ये भी कट जाता, तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाता। ठीक है, 2 चर है x और y। अगला देखो यहाँ पे है क्या, हाँ अगला सवाल जो यहाँ पे दिया हुआ है x - y = 2 है। ठीक है, तो देखो x को और y को घटाना था। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 20 का सही होता है, 4 में से 2 घटाते तो 2 बच जाता है ना। क्या है अगला देखो 14 नंबर में सवाल पूछा गया था कि 2 चर वाले रैखिक समीकरण के हल होते हैं तो अनंत, है ना, अपरिमित रूप से अनेक हल होते हैं। ठीक है, अगले देखो क्या है -3 और -5, -3 और -5, तो माइनस किस में होता है, तो तीसरा चतुर्थांश में होता है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही होता है 15 का। 16 नंबर का सवाल पूछा गया था कि सी का निर्देशांक है, तो सी का निर्देशांक यहाँ देखिए पहले x -5 और y का मान 2। ठीक है, तो -5 और 2 कहाँ पे है, तो ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, तो ये आपका ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाता है। ठीक है, अगला देखो जो पूछा गया था आपका संपूरक कोण, है ना, देखो संपूरक कोण, तो संपूरक और पूरक बताए थे, संपूरक पूछा है तो 180 में से 105 को घटा देना था तो कितना बच जाता 75 ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाता। क्लियर है। अगला सवाल देखिए दिया हुआ आपका 18 नंबर की, यदि 2 कोणों का योग 90 है, अरे पूरक कोण सर, पूरक कोण इसका राइट उत्तर हो जाता। कहाँ पे है पूरक कोण, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, देखो 20 नंबर में सवाल को जो पूछा गया था, हाँ 18 हो गया, 19 नंबर है ना, 19 नंबर में पूछा गया था, देखिए यहाँ पे एक सरल रेखा है, यहाँ पे 82 है, तो यहाँ कितना हो जाता है, तो 180 में से 82 घटा देंगे तो 98 डिग्री ऑप्शन नंबर ए 19 का सही हो जाता है। ठीक है, 20 नंबर में आ जाओ, 20 नंबर में क्वेश्चन पूछा गया था, देखिए आपको हम ये भी बताए थे कि 2 अंतः कोणों का योग एक बाह्य कोणों के योग के बराबर होता है त्रिभुज में, है ना, तो 2 अंतः कोण योग कर देंगे दोनों को तो कितना हो जाएगा 100 डिग्री x का मान हो जाता, 100 डिग्री x का मान हो जाता ऑप्शन नंबर सी बाबू। ठीक है, अगला सवाल देखो क्या दिया हुआ था, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है बताओ। लॉलीपॉप सवाल है। ठीक है, 180 डिग्री ऑप्शन नंबर 20 का राइट हो जाता है। ठीक है, अगला देखो 22 नंबर जो क्वेश्चन पूछा गया था कि निम्नलिखित में से त्रिभुजों की सर्वांग समता कौन कसौटी नहीं है, तो साइड एंगल नहीं है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाता। अगला देखो क्या है, यहाँ पे ए दिया हुआ है p के बराबर, b दिया हुआ है q के बराबर, ठीक है, और ए बी और पी क्यू बराबर है। ठीक है, तो यहाँ पे c और r भी बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो c और बराबर मतलब a के बराबर p, b के बराबर q और c के बराबर r, यानी कि ऑप्शन नंबर ए ही इसका राइट हो जाता है। ठीक है, ए नंबर 23 का। चलो 24
24 नंबर जो क्वेश्चन पूछा गया था कि एक चतुर्भुज के 3 कोण दिया हुआ था, चौथा कोण निकालना था, तो तीनों जोड़ करके 360 में से घटा देना था, तो घटाते तो आपका आ जाता 100 डिग्री। 100 डिग्री ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाता। अगला सवाल देखो क्या दिया हुआ था, एक समांतर चतुर्भुज ABCD में डी आपका 135 है तो बी कितना हो जाता है, ठीक है। तो समांतर चतुर्भुज में यहाँ पे 135 दिया हुआ है, तो यहाँ पे आपका 135 हो जाता है, ठीक है। ए हाँ बी सॉरी एक मिनट, समांतर चतुर्भुज था, ठीक है, ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, डी हो गया, तो यहाँ पे आपका डी का मान पहले से दे रखा था, तो बी का मान कितना होता है, तो 135। समांतर चतुर्भुज में क्या होता है, आमने सामने की कोण बराबर होती है, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाता है। अगला सवाल देखो 26 नंबर जो क्वेश्चन पूछा गया था, सम चतुर्भुज के विकर्ण होते हैं तो ये लंब होते हैं, सी नंबर इसका सही जवाब हो जाता है, ठीक है। परस्पर क्या होते हैं इसके विकर्ण, लंब होते हैं। अगले देखो 27 नंबर जो क्वेश्चन पूछा गया था कि एक ही आधार और एक ही समांतर रेखाओं के बीच के समांतर चतुर्भुज होते हैं तो 1:1 यानी कि बराबर होते हैं मेरे प्यारे बच्चों, बराबर, ठीक है। इसके क्षेत्रफल जो होते हैं ना बराबर होते हैं एक ही समांतर में और एक ही समांतर रेखाओं के बीच में जो समांतर चतुर्भुज होता है वो, ठीक। 28 नंबर जो क्वेश्चन पूछा गया था कि समचतुर्भुज का विकर्ण दिया हुआ था और क्षेत्रफल निकालना था, यहाँ इसका आपका हो जाता 35 सेंटीमीटर स्क्वायर। 35 सेंटीमीटर स्क्वायर जो बच्चा किया होगा उसका बिल्कुल सही होगा, ठीक है। देखिए एक चक्रीय चतुर्भुज में ए और सी का मान निकालना था, ठीक है, और ए और सी का चक्रीय चतुर्भुज के आमने सामने की कोण जो होती है वो 180 डिग्री, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका राइट हो जाता, ठीक है, 29 का डी। अगला देखते हैं हम लोग 30 नंबर, वृत्त की सबसे बड़ी जीवा, व्यास बाबू व्यास, ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब हो जाता। अगला सवाल देखिए क्या दिया हुआ था कि पट्टी और प्रकार की सहायता से कोण की रचना नहीं संभव है, तो आपको हम क्या बोले थे, जो भी संख्या दिया रहेगा उसको 15 से डिवाइड करके चेक करना, अगर नहीं कटेगा तो वो आपका संभव नहीं होगा, तो ऑप्शन नंबर 20 का सही हो जाता। अगला देखो क्या दिया हुआ था, हीरोइन का सूत्र बताओ, हीरोइन का सूत्र कितना बार बता चुके हैं, √S ठीक है। अगला सवाल देखो क्या दिया हुआ था 33 नंबर कि त्रिभुज की भुजाएं दिया हुआ है, इसका परिमाप, तो परिमाप निकालने में क्या बोले थे कि A + B + C सबको जोड़ देना बाबू, तो सबको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा आपका, सबको जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 264, ऑप्शन नंबर सी 33 का सी हो जाएगा। चलिए आइए 34 नंबर में क्वेश्चन पूछा गया था, एक समबाहु त्रिभुज का परिमाप 60 सेंटीमीटर है तो इसकी भुजा की लंबाई कितनी होगी, तो इसकी जो भुजा की लंबाई हो जाएगी कितना हो जाएगा, इसका परिमाप जो है ना 60 सेंटीमीटर, तो भुजा की लंबाई हो जाता है आपका यहाँ पे ये 20 इसका राइट हो जाता है, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, क्लियर है। चलिए अगला सवाल देखो यहाँ पे दिया हुआ था आपका अगला सवाल, यदि एक घन के कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल इतना दिया हुआ है तो आयतन कितना होगा, बताओ, एकदम सेम टू सेम सवाल छाप रहा है, ठीक है, 64 सेंटीमीटर स्क्वायर, 64 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका राइट उत्तर हो जाता है, ठीक है। अगला देखो क्या दिया हुआ था, अगला सवाल 36 नंबर की एक बेलन का त्रिज्या दिया हुआ, ऊंचाई दिया हुआ, उसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है 2πr/h, ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाता है आपका 36 का। 37 नंबर जो सवाल पूछा गया था, यदि एक किसी शंकु की ऊंचाई h है और r और तिर्यक ऊंचाई जो है l है तो शंकु का आयतन कितना होता है, तो शंकु का जो आयतन होता है वो होता है 1/3 πr² h, तो कहाँ पे है बाबू, ये आपका ऑप्शन नंबर सी में है, क्लियर है। अगला देखो जो पूछा गया था सवाल कि यदि किसी अर्धगोलक का त्रिज्या r है तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, देखिए अर्धगोलक का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है 2πr², ठीक है, अर्धगोलक का क्या होता है 2πr² और कुल का कितना होता है 4πr², तो 2πr² इसका उत्तर हो जाता है ऑप्शन नंबर ए, क्लियर है। चलो अब देखो 39 नंबर में उच्च सीमा बोला, उच्च सीमा, ऊपरी सीमा क्या है 25 है, निचली सीमा पूछता तो 10 हो जाता, तो ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब, ठीक है। अगला देखिए जो 40 नंबर क्वेश्चन पूछा गया था कि यदि किसी सिक्के को एक बार उछाला चित्त आने की प्रवृत्ति 1/2, चित्त या पट आने की प्रवृत्ति 1/2 होता है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट होता है। ये था मेरे प्यारे बच्चों आप लोग का 40 आज लॉलीपॉप सवाल जो पूछा गया था, हमको तो लग ही नहीं रहा है कि ये बोर्ड एग्जाम पूछा गया, ठीक है। हाँ साइंस में कुछ थोड़ा सा क्वेश्चन को घुमाया गया है, लेकिन मैथ में काफी ईजी सवाल पूछ दिया, मतलब सारा का सारा बताया हुआ सवाल है, ठीक है। अगर मेरे प्यारे बच्चों आपको इसमें थोड़ा सा भी हेल्प हुआ है, ठीक है, अगर थोड़ा सा भी हेल्प हुआ है हमारे चैनल से मिशन 2 से, ठीक है, जो भी हमारे स्टार्टिंग से वीडियो को देखते आ रहे हैं, ठीक है, वो जो तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, हेल्प हुआ है तो आप मिशन 2 को नीचे कमेंट करेंगे, ठीक है, अगर आपको इससे हेल्प हुआ है तो, ठीक है। और हाँ आपके लिए ऐप भी लॉन्च हो चुका है मेरे प्यारे बच्चों, आपको 10th की तैयारी करने के लिए, ठीक है, 10th की तैयारी करने के लिए ऐप लॉन्च हो चुका है, तो ऐप हमारा डाउनलोड कर सकते हैं। ऐप का नाम है मिशन 2 वाले सर, ठीक है। अभी आपको ऐप पे कुछ नहीं दिखेगा क्योंकि हम थोड़ा सा बिजी हैं, जैसे हम फ्री होंगे वैसे आप लोग को वहाँ पे कंटेंट मिलना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ऐप को आप डाउनलोड कर सकते हैं, क्लियर है, ठीक है। आप प्ले स्टोर में जाइएगा, वहाँ पे आप मिशन 2 वाले सर लिखिएगा, क्लियर है, ठीक है। तो ये था मेरे प्यारे बच्चों आप लोग का 40 महत्वपूर्ण सवाल, और अभी आपको सारा सब्जेक्ट का, साइंस का, हिंदी का सारा मिशन 2 चैनल पे आपको M2 चैनल पे सबका आंसर मिल जाएगा, तो सब फटाफट मिला लो और देखो कि आप एक आंकड़ा लगाओ कि आप कितना नंबर लाने वाले हो, ठीक है। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू सो मच।